हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे बच्चे स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज से क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं? सारे के सारे बच्चे कर बताएंगे। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी बनाने का काम करता है, इसलिए, है ना। तो सबसे पहले आइए सारे के सारे बोर्ड पे बच्चे आ जाते हैं। एक बार देखते हैं सूत्र कणिका क्या हमारे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। सूत्र कणिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना। इसका संरचना देखेंगे, दिखता कैसा है भाई? संरचना, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ज्यादा कुछ खास तो नहीं दिखता है, हमारी चप्पल के समान दिखता है, स्लीपर लाइक होता है। कैसा होता है? हमारी चप्पल के समान होता है। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं ताकि हमारी लेबलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया इसकी आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि इसका यह बाह्य आवरण हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन। एक बार में ही बनेगा ये क्या हो गया हमारा? आउटर मेम्ब्रेन हो गया भाई माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। तो कैसा आपको बेसिकली दिख रहा है? स्लीपर लाइक ही दिख रहा है। ये क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है हमारी बेसिकली, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हमारी इनर मेम्ब्रेन है। इसको किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या भरा है भाई? ये मैट्रिक्स है इसका, मैट्रिक्स। है ना। इसका क्या है? कुछ जेली लाइक सबस्टेंस जो इसका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। इसके पास खुद का डीएनए एवं खुद का राइबोसोम होता है। तो यहाँ पर इसका डीएनए शो किए दे रही हूँ मैं, ये उसका डीएनए हो गया। इसके कुछ यहाँ पे मैं इसके राइबोसोम्स को ये दे रही हूँ, इसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, और यहाँ पे कुछ कण पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि। अब हम एक एक करके इसकी कर लेते हैं लेबलिंग बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देखते हैं, बाह्य आवरण। इसको क्या कहेंगे? ये जो बाहर की तरफ बाउंड्री है, इसको क्या कहेंगे? इसका बाह्य आवरण कहेंगे। बाह्य आवरण, बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। किस नाम से जानेंगे इसको? आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, है ना। इसके बाद हमारी अंदर की तरफ ये कुछ फोल्ड हो गई है ना, इसको किस नाम से जानेंगे? इनर मेम्ब्रेन है हमारी भाई। क्या हमारी? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक झिल्ली, आंतरिक आवरण या आंतरिक झिल्ली कह देते हैं इसको। बाह्य आवरण यानी कि इसको बाह्य झिल्ली कह देते हैं, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। और ये क्या है? इसकी आंतरिक झिल्ली यानी कि इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आंतरिक, या इसको अंतः झिल्ली भी कह देते हैं, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, है ना। ये क्या है भाई? इसका ये है इसका डीएनए। ये क्या है? इसका डीएनए। क्या है बच्चों इसका? ये डीएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये हो जाएगा इसका।
ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सही से लिख लेती हूँ एक बार हम। कोशिका, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स है हमारा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और हमने क्या कहा, इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स हो जाएंगे। थोड़ा सा ये क्या हमारे, ये क्या हो गए हमारे, राइबोसोम्स हो गए। ये क्या हमारे राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, क्या हमारे राइबोसोम, राइबोसोम। पूछा जाएगा आपसे पेपर के अंदर कि सेल का वह कौन सा ऑर्गेनेल है, कि सेल के अंदर वो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है, तो हमारा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, है ना। सारे के सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर एक बेसिकली ये सेल के अंदर राइबोसोम सेल का, और जो हमारा डीएनए वो तो होता है, डीएनए कहाँ रहता है सेल का, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेल की वो किसके अंदर रहेंगी, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, है ना बच्चों। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये डायग्राम है, इसका डायग्राम एक बार ड्रा कर लेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे एरिया, तो इसके कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ उसको इरेज। तो बेसिकली सारे के सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये आखिर किस कोशिका में पाई जाती है, तो ये दोनों ही कोशिका में बच्चों पाई जाती है, बोथ सेल में प्रेजेंट रहती है, दोनों की दोनों सेल में, सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि यह दोनों, यह ऐसा लिख लेते हैं, यह पादप तथा जंतु दोनों, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल दोनों के अंदर ही पाई जाएगी, पाई जाती है। फाउंड इन बोथ सेल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, फाउंड in both plant and animal cell, plant and animal cell किसके किसके अंदर रहेगी, जितने भी हमारे प्लांट्स या जितने भी हमारे एनिमल्स है सबके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहती है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। कितने बच्चों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने बच्चों को पता है किसने की थी। तो भाई वो की थी हमारे कोलिकर साहब ने। किसने की थी, कोलिकर। कब की थी 1857 में, यानी कि 1857 के अंदर की थी, है ना। कब की थी, 1857। कोलिकर कब की थी भाई, 1857। और किसमें की थी, इंसेक्ट के अंदर की थी, इंसेक्ट की पेशी में, है ना, कीट की पेशी में। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, कीट की पेशी में
कीट की पेशी के अंदर देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को किसने? कोलिकर साहब ने। इन इंसेक्ट्स मसल्स, इंसेक्ट की मसल्स के अंदर देखा था, इन इंसेक्ट्स मसल्स। तो आई होप आप लोगों को 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि मैम किसमें पाई जाती है। तो बेसिकली चाहे वो प्लांट की सेल हो चाहे वो एनिमल की सेल हो, दोनों के अंदर ही क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि एनिमल में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो प्लांट्स से हमने क्या आपको बताया था, उनको क्या है? पानी अधिक मात्रा में स्टोर करने की आवश्यकता है, इसीलिए उसमें क्या होता है? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या पूछा जाएगा कि प्लांट्स में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आप वहाँ पे बताएंगे वैक्यूल। अगर एनिमल्स के अंदर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो सारे के सारे बच्चे इतना समझ गए होंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दिया था? टर्म शब्द किसने दिया था भाई? इसको इरेज कर देते हैं। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? खोज तो हमने देख ली, कोलिकर साहब ने की थी। अब हम देख लेते हैं इसका टर्म किसने दिया था, यानी कि इसका नामकरण किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है वो हमारा दिया था बेंडा साहब ने। किसने दिया था? बेंडा जी ने। बेंडा। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was coined by कौन थे हमारे? कोलिकर साहब, सॉरी कोलिकर नहीं, बेंडा। कौन थे हमारे? बेंडा। कोलिकर जी ने क्या किया था? इसकी खोज की थी, लेकिन इसका नामकरण किसने किया है? बेंडा साहब ने किया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बायोप्लास्ट किसने कहा था? बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो नाम बायोप्लास्ट नाम, बायोप्लास्ट, इसको बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? बायोप्लास्ट जो है वो नाम दिया था हमारा अल्टमैन ने। किसने दिया था? अल्टमैन नेम बायोप्लास्ट, या बायोप्लास्ट नेम की बात करें तो बायोप्लास्ट नेम जो है वो हमारा दिया था, किसने दिया था भाई? हमारे अल्टमैन जी ने दिया था। अल्टमैन कौन से साइंटिस्ट थे? अल्टमैन। तीनों क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ कि अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी कि डिस्कवरी किसने की, तो वहाँ किसने की थी? कोलिकर साहब ने। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया है, तो वो दिया है हमारा बेंडा साहब ने, है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बायोप्लास्ट शब्द किसने दिया है, वो दिया है हमारा अल्टमैन ने, है ना। फिर इतना आप लोग का आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद की बात करते हैं हम, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऊर्जा है? क्योंकि यही एनर्जी बनाने का काम करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। कोशिका की सबसे छोटी इकाई, है ना। सबसे छोटी ना कहकर हम ये कहेंगे कि कोशिका की स्मॉल एनर्जी यूनिट है, या कोशिका की छोटी इकाई है। यह कोशिका की
यह कोशिका की छोटी इकाई है। यह कोशिका की क्या है? छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल क्या है? ये कोशिका की एक छोटी इकाई है। क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ सेल, है ना। इसको इरेज करते हैं। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार कर लेते हैं इरेज। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण क्या होगा? कोशिका के अंदर क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा। कोशिका के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है ना। इससे ही क्या बनती है? एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनती है क्रेब्स चक्र चलने के दौरान? 38 एटीपी बनते हैं, है ना। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना? 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे इसको? एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? क्रेब्स चक्र इसके अंतर्गत इसके अंदर चलता है। इसके पास स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है। इसके बाद लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। डायग्राम बनाया था तो हमने आपको बताया था कि इसके पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होगा। इसके पास स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम क्या रहेगा? इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, है ना। पूछा जाएगा राइबोसोम होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जिसके पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है ना। तो लिख लेते हैं इट्स किसका रहता है भाई? किसका रहेगा खुद का डीएनए? तो हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इट हैज इट्स डीएनए its own DNA and ribosome. Its own DNA and ribosome. इसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट रहता है ना। तो सबसे पहले आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर सबसे लार्ज ऑर्गेनेल कौन है? तो वह हमारा हो जाएगा वैक्यूल, क्योंकि पानी स्टोर करने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको है? हमारे प्लांट्स को, है ना। उसके बाद पूछेगा कि एनिमल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स कौन है सेल के अंदर? तो वो हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये कैसा होगा? द्विपरतीय होता है। और इसके बारे में क्या लिखना है हमें? यह द्विपरतीय कैसा होता है? द्विपरतीय यह द्विपरतीय होता है। दिखाया था 2 मेम्ब्रेन्स थी, इसमें द्विपरतीय होता है। इट इज बाइलेयर्ड। जैसे जब हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया था लाइक दिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये कुछ फोल्डिंग लाइक इस तरीके से कुछ इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड हो जाती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टी नाम दिया था, है ना। तो कैसे हो? ये बाइलेयर्ड होगी, इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है ना।
है ना। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रेजेंट रहता है। ये क्या है हमारा, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, स्पेस या अवकाश कह देते हैं इसको, हिंदी में कह देते हैं इसको अवकाश, इंग्लिश में इसको कह देते हैं पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके अंदर क्या था, इसका खुद का डीएनए था। ये क्या था, इसका खुद का डीएनए था। ये इसकी आंतरिक दीवार, इनको हमने क्या कह दिया था, क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन कह दिया था, इनर मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या है, ये क्रिस्टी है भाई। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ओएम से लिखे दे रही हूँ। ये तो एक रफली बनाने में आपको डायग्राम अच्छे से बना के बता चुकी हूँ। ये हमारे कुछ क्या थे, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। ये क्या थे, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। प्रोटीन का फॉर्मेशन करना काम होता है राइबोसोम का, है ना। इसके अंदर जो रिलैक्स सब्सटेंस भरा था, ये क्या था हमारा, मैट्रिक्स था। ये रिलैक्स सब्सटेंस भरा था, इसको हमने क्या कह दिया था, मैट्रिक्स कह दिया था। क्या कह दिया था, मैट्रिक्स कह दिया था। तो आई होप आप सबको आज का क्लास समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल बात करते हैं। धन्यवाद।